हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है दिन संडे का। हाँ, साफ सफाई करते करते ना गाइस इतना दोपहर हो गया है कि बज गए हैं 1। दाल चावल मेरा बन गया है। हाँ, दे रहे पानी दे रहे हैं। दाल चावल बन गया है। बनाने जा रहे हैं सब्जी मशरूम की। मशरूम मटर पनीर सब मिक्स करके बनाऊंगी मैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी लाइव लाइव में सब। हम मशरूम को फ्राई कर लिए हैं। कुछ लोग मशरूम को फ्राई करके बनाते नहीं करते, ऐसे ही बनाते हैं। हमने सुना है कि मशरूम को बिना फ्राई करे बनाते हैं, लेकिन बिना फ्राई करे होता होगा। हमने सूप में भी मशरूम खाया है, टेस्ट किया, बहुत अच्छा लगता है। पहले इन लोगों को नहीं अच्छा लगता था। हम जब से बनाने लगे, पहले चीज़ इसकी बदबू से भी चिढ़ते थे। पता है बेटी, एक बार क्या आप भी सुने, पता है क्या हुआ? एक बार मशरूम लेकर आए तो हम फ्राई कर रहे थे तो नहीं खाया। अरे ये कैसा है, ये वो, उन्होंने खाया ही नहीं। फिर सेकंड बार हमने बनाया ऐसे मिक्स वेज करके बनाया। उसमें मशरूम डाला, मटर डाला और पनीर है, गाजर है, सारी चीज़ें मैंने मिक्स की ना, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो आज वो फिर से लेके आए, बना रहे, दिखाती हूँ। हम आए थे छत पे सफाई करने, पूरे झाड़ू वाड़ू अच्छे से लगा दिया। आज मैंने पौधों की ना गमलों की सफाई की है। इतनी ज़्यादा मिट्टी अजीब सी हो गई थी ना, तो मैंने मिट्टी की खुदाई करके कुछ तो लगाए हैं नए पौधे, बाकी तो सब वही है। अभी जब लेकर आएंगे तो जितने पुराने मतलब पेड़ हैं वो ख़राब हो गए। अभी इनमें कलियाँ निकल, देखिए अभी इसमें कलियाँ निकल रही हैं ना, ये देखिए। इसलिए इनको मैंने निकाला नहीं, बल्कि इन सब पेड़ों को मैंने खुदाई करके सब नया कर दिए हैं। इनकी मिट्टी नई सब खुदाई करके कर दी है। देख रहे हैं कैसे पत्ते हो गए ठंडियों में, पीले पीले, अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन क्या कर सकते हैं। ऊपर तक देखिए सब सूख गया। सोच रही हूँ इसकी कटिंग करूँ, लेकिन मना किया गया कि अभी इन दिनों कटिंग नहीं होनी है, तो नहीं कर रहे हैं। देखिए ये अपराजिता का पूरा सूख गया है। ठंडी की वजह से सारी पत्तियाँ झड़ी जा रही हैं इसकी। और इसमें भी नया पौधा डाल दिए, अपने आप लग जाएगा। मनी प्लांट का हाल ये हो गया, देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या। तब से हम अपनी छत की सफाई करने में लगे हुए थे। पानी आज हमने नहीं डाला। पानी हम ठंडियों में ना तीसरे चौथे दिन ही डालते हैं। अभी तो है लगभग, और पता है पत्तियाँ नीचे से डाउन हो रही, ऊपर से कलियाँ निकलती जा रही हैं। देखा, ये देखिए, कैसे कलियाँ तो खूब आती हैं, बहुत सारी। ये देखिए इसमें कलियाँ खूब सारी निकलती हैं, ये देखिए। इसीलिए इनको निकाल नहीं रहे। और पता खिल नहीं रही हैं, कली तो खूब सारी निकल जाती हैं, जैसे मतलब याली तो निकल जाती है, येलो वाली जो है दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये छोटा सा है, इसका तो निकल जाता है, लेकिन क्या बताएं, ये नहीं निकल पा रहा, खिल नहीं रहा पूरा। गुड़हल का पेड़ ना मतलब फूल पूरा खिल नहीं पा रहा। हम देख रहे थे ना, कोई चीज़ फूल तो नहीं रहा, नीचे ले जाने के लिए मम्मी की साड़ी ले जाते, मम्मी के कपड़े सूख गए हैं तो देख के ले जाते। सूख गया है हल्का सा ना। अभी दिया रखने आएंगे तब ले जाएंगे। अभी दिया जलाना है। पूरी छत की क्लीन कर दे, इतना अच्छा लगने लगा। क्यों, पानी से धुलाई तो कर देते, लेकिन जब पहले झाड़ू मार के तब पानी डालते ना, तो ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाता है। और छत भी ना रोज़ तो नहीं कर पा रहे, जब पानी डालते हैं पौधों में तभी करते सफाई। नीचे से ही छुट्टी नहीं मिलती, इतना सारा काम रहता है ना, पूरा दिन इसी कमरे में ही बीत जाता है। सब पूछते क्या करती, बच्चे फैलाते रहते हैं और हम समेटते रहते हैं। मेरा यही काम है। सारे कपड़े देख रहे हैं, ला के तहा दिए थे, तब गए छत पे सफाई की। देखो यहाँ फैला कभी। हाँ बेटा, पापा की जैकेट दे दो। कौन सी, येलो वाली? येलो वाली दे रहे हैं। इनकी जैकेट निकाल के दे दें। आजकल ये जो है उड़ी पहन के अपना काम चला रहा है, जैकेट नहीं पहन रहे हैं। क्योंकि हम गुस्सा करते ना, एक दिन पहनते हैं, पता नहीं कैसे हमारे बच्चे, हमारे पति है, एक दिन जैकेट पहनेंगे और तुरंत गंदा। तो खाना खाओ ना, बाहर के भर देना है। ये चूहा देखिए कैसे मिट्ठू की रोटी खाई। मिट्ठू भी बड़ा चालाक है, हाथ में रोटी लेके खा रहा है। ये हाथ में रोटी पकड़ा हुआ है, हाथ में पकड़ के खा रहा है, क्योंकि एक चूहा है ना, अभी दिखाती हूँ। चूहा घुस गया इसके अंदर। तभी हम कहा इतना ही क्यों चिल्ला रहे हैं। इनकी रोटी, इनको रोटियाँ देते हैं ना, तो
ये लोग खाते हैं, बाकी रख देते होंगे, तो चूहा ना आराम से उठा ले जाता है। अभी हमने देखा, हम यहाँ जीने पे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, माल आया, तो जीने पे बैठे हैं, वेट कर रहे थे, तो मेरे दिमाग है कि ये लोग टीटी की आवाज़ आ रही है, क्यों आ रही है। बेचारे रोटी खा रहे थे, जो गिर रहा था उसे चूहा उठा के लेके भाग जा रहे थे। मैं कहा चूहे बहुत बदतमीज है, दवा रखने के बाद भी चूहे जा ही नहीं रहे। 5 चूहे तो हमको मतलब बेहोश मिले, मरे तो नहीं थे, तो मैंने उनको उठा उठा के फेंक दिया है। लेकिन भगवान जाने और कितने चूहे हैं। एक तो बहुत तंग कर रहा है, मेरे बेड पे खेलता है, कभी किचन में जाता है। एक बहुत शैतान चूहा है। हो गए सारे काम घर के, निपट गए, और हम दीक्षित जी ने इतना हंसाया ना ज़रा सी बात के लिए। मतलब 2 दवाई हमें खानी होती शाम को, तो वो दवाई हमने 2 टैबलेट निकाली थी, और थोड़े थोड़े डिस्टेंस में हम खाते इकट्ठे कोई भी दवाइयाँ नहीं खाते हैं। हम दवाई वैसे भी खाते ही नहीं, बहुत डरते हैं, लेकिन डिस्टेंस में ही खाई थी। एक पहले खाई थी, एक बाद में खाई, एक गर्म पानी से खानी थी। तो दीक्षित जी बार बार कह रहे हैं, जब तुमने खा ली तो पत्ते में गोली आई कहाँ से, अगर तुमने खा ली तो पत्ते में गोली आई कहाँ से। ये बात मेरे भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैंने इकट्ठी निकाल ली थी दोनों की, सामने रखी रहेगी तो हम बारी बारी खा लेंगे। तो मेरे समझ में नहीं, मैंने खाई कौन सी। इस बात पे ना इतना हम लोग काफ़ी देर तक बहस भी करते रहे, हंसते भी रहे। हंसते हंसते मेरा सर भी दर्द होने लगा, और माल भी उतर चुका है, दीक्षित जी भी आ गए थे। मतलब कुछ पेटियाँ उतर गई थी तब आए। उसमें से एक पहले जो ड्राइवर भैया आते थे ना, वो अंदर ऑफिस के अंदर तक माल रख देते थे, और इस बार दूसरा ले ड्राइवर भी आया, तो वो अंदर माल नहीं कर रहे थे, तो मैंने कहा उनसे अंदर रखने को। उनके साथ में एक लेबर और था, हेल्पर। तो एक तो वो इतना बुजुर्ग, गाइस इतना ज़्यादा बुजुर्ग, दूसरा उसने इतनी ड्रिंक कर रखी थी, और तीसरा उसके हाथ में चोट भी थी। अब मतलब ऐसी सिचुएशन में क्या, मैंने उसे कहा कि भैया तुम रहने ही दो। तो मारे वो सही से अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा, और एक एक पेटी करके ला रहा, बार बार दिखा रहा मेरे हाथ में चोट है, मेरे हाथ में चोट है। तो मैंने उसे मना किया कि तुम मत लेके आओ। फिर वो जाके ड्राइवर से कह रहा है दीदी मना कर रही हैं, दीदी ने कहा है कि पेटी मत उठा के रखो। तो ऐसे हम क्या है कर ही सकते। तो ऐसे ऐसे लोग कभी कभी आ जाते हैं, फंस जाते हैं। इतनी पेटियाँ थी, अकेले मेरे से तो भैया हो नहीं पाता। दीक्षित जी घर में नहीं थे, कैसे क्या करते। बिटिया भी सो गई थी, थैंक गॉड कि आधा माल उतरा था और दीक्षित जी आ गए। फिर उन्होंने हेल्प कराई, फिर मैंने भैया नहीं उठाया, मेरी हालत ख़राब हो जाती। इतना भारी चीज़ उठाने की आदत भी नहीं है। बहुत प्रॉब्लम, पी रहे अपनी चाय। कल से फिर वही सुबह, कल हम अपना ब्लॉग भी कंप्लीट नहीं कर पाते, इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहे, इतना काम बढ़ जा रहा है ना। और मीठी तो बिल्कुल भी मेरा कोई काम नहीं करती है। आज मैंने इन लोगों को बहुत अच्छे से समझाया, पूरे दिन इन लोगों ने खूब एंजॉय किया, मैंने कुछ भी नहीं बोला। फिर शाम को बुला के ना दोनों को कायदे से लोगों को डांट लगाई। काफ़ी दिनों बाद इस बार हमने डांट लगाई। हम जल्दी बोलते नहीं हैं, और जब बोलते हैं तो सब कायदे से समझ जाते हैं। ना बच्चे हैं, एंजॉय कर ले, लेकिन नहीं बोलो नहीं बोलो, ना बोलने का इतना फ़ायदा उठाते हैं। पूरा दिन बउआ बाहर रहता है। इस बार पता नहीं कैसी चाय पत्ती है, इसका टेस्ट बड़ा अजीब लगता है। जब चाय पत्ती चेंज होती है ना, बहुत गुस्सा आती है। पता नहीं जो हर बार आ रही थी वो कौन सी थी, मेरा नाम भूल जाते हैं इस बार, लेकिन जो आई वो अलग आई है। बेटिया मिट्टू, सो रही है मीठी। उसका अपना टाइम फिक्स रहता है, दुनिया जाए इधर से उधर, लेकिन 8 बजे सोना है तो सोना है, वो सो जाती है। इतना डांट खाती है, इतना इसके पापा इसको ताना मारते हैं। पता नहीं कहाँ जाने के लिए बोले थे कि हाँ आज कीर्तन था। दीक्षित जी आप कीर्तन में नहीं गए? आज श्री श्याम जी का जो है कीर्तन था, संकीर्तन। तो काफ़ी दूरी पे था, यहाँ था भी नहीं, आसियाना में था आई थिंक, है ना? आसियाना में था, आसियाना में था। तो बिटिया बहुत जिद करी थी, डैडी चलो हमको भी ले चलो। तो वही मजाक कर रहे थे, कह रहे थे कि हाँ तुम वहाँ जाओगी 8 बजे सो जाओगी। सही बात, इसका यही रहता है। हालांकि अच्छा लगने लगा कि बिटिया को इंटरेस्ट आ गया कीर्तन में जाने का, बैठने का बहुत उसे शौक हो रहा है। लेकिन दीक्षित जी सही कह रहे थे, ये जाएगी वहाँ और 8 बजे नाटक करना शुरू कर देगी। कहीं भी जाती ना तो 8 बजे के बाद इसको अपना बिस्तर चाहिए। शायद मेरी वजह से हमने कभी कहीं भेजा भी नहीं है, और ना भेजते हैं। शुरू से ही उसका टाइमिंग रहता है, खिला पिला के 8 बजे सुला देते थे, 8-9 बजे सो जाती थी। तो जो बच्चों का बचपन से रहता है ना, तो वो जल्दी जाता नहीं, बहुत डांट खाती इसलिए। कल इसके पापा ने काफ़ी देर तक इससे काम कराया, मुझे लगता है मुश्किल से 9:30 बजे तक। इतना रो रही थी, रो रो किसने काम किया। कल कितना रो रही थी ये। बिजी है ना काम में, देखो कैसे।
ये अपने में बिजी है, हम अपने में बिजी है। बउआ भी डांट खा के सोया दोबारा से इसको पढ़ने के लिए। कह रहा मम्मी नींद नहीं आ रही। मैंने तुरंत कहा चलो तुम अपने सारे अल्फ़ाबेट याद करो, मुझे सुनाओ स्पेलिंग अल्फ़ाबेट की। सो गया तुरंत। स्पेलिंग में प्रॉब्लम कर रहा है। मैडम ने भी मारा था कल इसको, इसके टीचर ने मारा था। अच्छा मैसेज आ रहा है। तो आज का ब्लॉग रखते हैं यहीं तक। ज़्यादा ब्लॉग बना भी नहीं पा रहे, अकेले रहते क्या है क्या कर ले। मेरा डॉग कितना खूबसूरत लगा दिखा है, देखो कितना सुंदर डॉग है। इसकी आंखें देखो कितनी खूबसूरत। बाय बाय गाइस, जय माता की, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय गाइस, जय माता की।